गुड आफ्टरनून बच्चों। कल तक हमने बायोलॉजी में पाचन के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का मतलब देखो क्या होता है बेटा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का मतलब होता है जैसे हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि हम कहीं भी बोले तो उसे सब लोग समझ सकते हैं आसानी से। वैसे केमिस्ट्री की भी भाषा में इंटरनेशनल ये होती है आईयूपीएसी, इसको हम कहीं भी यूज करें तो सब लोग आसानी से इसे बता सकते हैं जी। चलिए बात करते हैं आईयूपीएसी के। तो आईयूपीएसी में देखो होता क्या है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में इसे जाने, हिंदी में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ व अनुप्रयुक्त। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ व अनुप्रयुक्त, इसे हिंदी में कहते हैं। चलिए इसी में हम बताते हैं, आज इसी में पढ़ने वाले कवर करेंगे एल्केन्स रेडी। एल्केन्स रेडी, एल्केन्स रेडी, एल्केन्स रेडी जो है बेटा वो हमारी सजाती श्रेणी में होते हैं। एल्केन्स रेडी, एल्कीन्स रेडी, एल्काइन्स रेडी। देखो एल्केन क्या होता है? एल्केन का फार्मूला होता है क्या? CnH2n+2। CnH2n+2। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंत में क्या लगाते हैं बेटा? अंत में एन जुड़ा जाता है। क्या जुड़ा जाता है? एन जुड़ते हैं, ठीक, एन जुड़ते हैं। ये होता है एल्केन। इसी क्रम में हम देखें एल्कीन, 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 एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ये एल्कीन, एल्कीन में क्या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अंत में इसमें क्या जुड़ता है? अंत में इन जुड़ता है, इन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है। ये एल्कीन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, अंत में इसके क्या जोड़ देंगे? इन जोड़ देंगे। चलिए इसी में देखते हैं इसी क्रम में एल्काइन, एल्काइन श्रेणी जी। एल्काइन श्रेणी में क्या होता है? CnH2n+2। इसका फॉर्मेशन फार्मूला ये होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बेटा इसमें क्या जुड़ता है? अंत में आयन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आयन जुड़ता है, आयन जुड़ता है। देखिए इसी में अगर हम बात करें जो सिंगल बॉन्ड है, इसका अगर फार्मूला है तो बेटा क्या होता है? CH4 मेथेन। ये है इसका, इसको कहते हैं मेथेन, मेथेन। और ये होता है डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? एथीन। एथीन का फार्मूला क्या होता है? C2H4। ये एथीन, एथीन, ठीक। एथीन डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको बोलते हैं एथीन। अगर इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या लिखेंगे? C, ऐसा सिंगल चारों तरफ से जोड़ देंगे। ये एथीन, ये है एथीन। इसमें देखो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। क्या यहाँ पे कार्बन देखो कितने हैं? दो कार्बन है बेटा, 4 हाइड्रोजन है। देखो दो कार्बन, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4। तो बेटा जो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 इसमें बॉन्ड जुड़ा, ये इसके भी साथ रिएक्ट करेगा, इसके भी साथ रहेगा, और ये इसके भी साथ रहेगा। कहने का मैं समझ पा रहा हूँ? ये दोनों के साथ रहेगा, ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा एथीन। अब बेटा बात करते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको एल क्या पाया जाता है? एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? एसिटिलीन। क्या होता है? C2H2। इसको कहते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन,
एसिटिलीन, इसमें अगर हम फार्मूला कहें तो क्या होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो कार्बन कितने हैं बेटा, दो कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये इसके भी साथ साझा करेगा, इसके भी साथ करेगा, ये तुम्हारा बन जाता है एल्काइन। क्लियर हुआ? ये है एल्केन एल्केन एल्काइन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र बताओ क्या होता है? CH2n+2 सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अंत में इसके लास्ट में अंत में इंड में क्या जोड़ देते हैं? एक जोड़ते हैं, जैसे लिखा है मेथेन। देख पा रहे हैं आप लोग? एल्कीन श्रेणी, एल्कीन में क्या CnH2n, क्या CnH2n पे डबल बॉन्ड पाया जाता है, अंत में इसमें क्या जुड़ जाता है? ईन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? ईन जुड़ जाता है। इसे वजह से बेटा एक ही लिखा है, कार्बन की कार्बन देखो तो हाइड्रोजन का सबकी वैल्यू से ये है एल्काइन श्रेणी CnH2n+2 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अंत में इसमें क्या जोड़ देते हैं? आयन जोड़ते हैं। हो गया? चलिए देखते हैं। अब देखो ये इतना हमने कवर कर लिया जी। चलिए देखिए, इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी। एक तरफ लिखते हैं कार्बन परमाणु की संख्या, क्या लिखते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या, क्या? कार्बन परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। एक तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या, एक तरफ क्या लिखते हैं? आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं? आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी कार्बन परमाणुओं की संख्या आईयूपीएसी में होता क्या है? जब कार्बन हो एक, क्या हो? जब कार्बन हो एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मेथ लगता है। क्या लगता है? मेथ। एक कार्बन होगा तो मेथ, दो कार्बन हो गए तो एथ, तीन कार्बन हो गए प्रोप, क्या? प्रोप। चार कार्बन हो गए ब्यूट, पांच होंगे तो पेंट, क्या? पेंट। छह होंगे हेक्स, सात होंगे तो सेप्ट, आठ होंगे आठ, सेप्ट या हेक्ट। आठ होंगे तो आठ होंगे तो आठ, और कार्बन 9 होंगे तो नोन, और कार्बन यहाँ पे 10 होंगे तो क्या बन जाएगा आपका? डिक। ठीक ना? ये समझ पा रहे हैं? इनका यूज कैसे होगा? देखते हैं इनका यूज कैसे होता है। बेटा जितना भी आईयूपीएसी में हम क्या करेंगे? आईयूपीएसी का हम इसमें रूल होता है, जो भी हमें श्रृंखला चुननी है वो श्रृंखला हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है, छोटी श्रृंखला का नहीं। देखो यहाँ पे देखो CH3 CH2 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 CH3, इसमें अगर हम जोड़ दें तो क्या जोड़ देंगे? CH2 CH2 CH3। बेटा ये देखो इसका बताना है, आईयूपीएसी नहीं बताना। तो देखो काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5, इसमें करें 1 2 3 4 5 6 7। बेटा इसमें देखो श्रृंखला कौन सी लेंगे? हाँ कौन सी लेंगे बेटा? ये वाली श्रृंखला लेंगे। ये वाली श्रृंखला क्या है? बड़ी है, इस वाली श्रृंखला का चयन करेंगे। तो इसमें देखो कार्बन पर सी कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो बेटा आपको बताएगा 7 के लिए क्या लगता है बेटा? सेप्ट लगता है। क्या लगता है? सेप्ट। जब सिंगल बॉन्ड पाया गया एल्केन में, देखो क्या एल्केन में क्या लगता है? सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगता है? एन लगता है। क्या हो जाएगा? सेप्ट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा बेटा? सेप्टेन। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? सेप्टेन। इसी क्रम में दूसरा अगर देखें तो क्या होता है? जैसे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, फिर यहाँ पे लिखा है CH2, यहाँ पे लिखा है CH3। अब देखो इसमें कार्बन कितने हैं? काउंटिंग करो, काउंटिंग करते हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। बेटा ये वाली काउंटिंग होगी नहीं, काउंटिंग ये वाली चलेगी ना? ऐसे बोलो होगी। अब देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा? पेंट। सबके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन, तो क्या बन जाता है आपका? पेंटेन। ये बात समझ में आ रही है? ये पेंटेन, इसे आईयूपीएसी को कहते हैं। हमें सबसे लंबी श्रृंखला चुनना है, इससे छोटी श्रृंखला हमें नहीं चुनना है। साफ कर दें? चलिए आप लोग जैसे जैसे बताया जा रहा, आप लोग कॉपी पे लेके बैठे रहिए। जैसे जैसा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ पा रहा है उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आपकी समस्या का सलूशन दे सकें। चलिए देखते हैं फिर इसी क्रम में। जैसे हमने लिखा है बेटा CH3 CH2 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 CH3, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3। बेटा हमें श्रृंखला कौन सी लेना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 श्रृंखला चाहिए जोड़। इसी को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे बराबर पीछे वाला जैसे बन जाएगा।
तो इसमें और रहा है CH2 CH3। अब हमने यहाँ से जोड़ दिया CH3। तो बेटा देखो काउंटिंग करेंगे, किधर से करेंगे, चाहे इधर से 1 2 3 4 5 6, ये बेटा 4 के बाद इधर 5। तो हमें श्रृंखला, लंबी श्रृंखला क्या बताया जा रहा है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। बेटा कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के अब क्या पढ़ चुके हैं, हेक्स क्या पढ़ चुके हैं, हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा हेक्सेन, क्या बन जाएगा हेक्सेन। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखें ये हेक्सेन बन जाता है। इसी क्रम में अगर कहें, ये तो सिंगल बॉन्ड के लिए बात हो गई, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बेटा अगर इसी में कहें डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड पे देखो ये तो कार्बन कार्बन जब एकल करते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तब की बात है। अब अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए तब देखो कैसे होता है, वो आप लोग देखें। चलिए देखते हैं, लिखा है बेटा जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो आज इसमें देखो डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अब कहोगे सर यहाँ पे आपने 2 नहीं लोग जोड़ा, बेटा 2 इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हाइड्रोजन तो मिला 2 1 3, इसको मिला 4, बैलेंसिंग पूरा हो रही। क्यों, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। क्या कितनी होती है, 4 होती है। अब इसी में देखो क्या होगा, काउंटिंग जिधर से करेंगे, गिनती उधर से गिनेंगे जिधर से हमें डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो बेटा इधर से गिन के देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5, इधर से गिनने पे क्या 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से गिने 1 2 3 4 5, बेटा इधर 2 नंबर के बाद है, ये वाली काउंटिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भी आपने देखा है कि काउंटिंग जब इधर से हो रही थी तो इसमें 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से जब हमने देखो किया आपके सामने तो 2 नंबर पे आ रहा है। बेटा 2 नंबर कार्बन पहले कितने हैं, 5 हैं, 5 के लिए क्या लगा देना है मुझे, पेंट लगा देना है। पेंट के बाद डबल बॉन्ड पाया जाए कितने नंबर पे, 2 पे पाया जा रहा है तो 2 हाइफन लगाना है। डबल बॉन्ड के लिए हमने बताया क्या, इन बताया गया। जब बेटा डबल बॉन्ड होगा तो हम सिंगल बॉन्ड को मान्यता देंगे, डबल बॉन्ड को भी मान्यता देंगे। तो डबल बॉन्ड में देखो तो 2 हाइफन पेंट प्लस इन तो क्या बन जाता है बेटा 2 हाइफन पेंटीन, क्या बन जाता है 2 हाइफन पेंटीन। हम फिर बता रहे हैं काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाए। तो बेटा इधर से देखो डबल बॉन्ड पहले मिला तो ये तुम्हारा जाएगा 2 हाइफन पेंटीन। इज दैट क्लियर जी। चलिए देखते हैं, इरेज कर दें। आप लोग जो बताया जाया करें तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, ये तो था। अब देखते हैं इसी क्रम में कार्बन कार्बन के मध्य अगर क्या पाया जाए बेटा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। क्या पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो कैसे देखो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे हमने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो क्या इसी बैलेंस से पूरा है, नहीं है, नहीं है। अब कहोगे सर यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 और 1 इसके साथ मिला है, इसके साथ नहीं मिला, इस पे हाइड्रोजन दे दिया, अब बैलेंस से पूरा। अब बेटा काउंटिंग किधर से करेंगे, सर आपने भी बताया है कि जिधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से हमें अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को वैधता होगी, इसकी मान्यता होगी, इसको हम रखेंगे, ये हमारा मुख्य होगा। तो बेटा काउंटिंग किधर से करते हैं, इधर से 1 2 3 4 5, 5 है, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। क्या लगाएंगे, पेंट लगाने के बाद ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो क्या लगाएंगे, आयन। कितने नंबर पे मिल रहा है, 1 नंबर पे, तो 1 हाइफन पेंटाइन। क्या बन जाएगा, 1 हाइफन पेंटाइन। ये तो था आयुर्वेद में एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के विषय में जाना। तो अब इसी में देखते हैं क्या होगा, इसमें आगे देखते हैं, इसको साफ कर दें। ठीक जी, पूरा क्लियर कर दें। अब इसी में देखो समूह चलते हैं, कैसा क्या समूह चलेगा बेटा। समूह में जो पहला पढ़ते हैं, समूह में अगर दिया हो एल्कोहलिक समूह, कौन सा समूह दिया हो, एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह। एल्कोहलिक समूह में क्या, सिंगल बॉन्ड क्या, OH क्या मिलेगा, ये समूह में OH सिंगल बॉन्ड OH मिले तो आप समझ जाइएगा एल्कोहलिक समूह। इसमें एल्कोहलिक समूह में क्या जुड़ता है, अंत में आल जुड़ता है, अंत में क्या जुड़ेगा, आल जुड़ता है। तो देखते हैं कैसे आल जुड़ता है, क्या जुड़ेगा इसमें, अंत में आल जुड़ेगा। आल देखो कैसे जुड़ता है, इसमें क्या होगा,
हम देखो यहाँ पे लिखा है CH3 CH2, क्या लिखा है CH3 CH2 और फिर यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड OH, फिर देखो CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH2 CH3। बेटा देखो यहाँ पे बैलेंसिंग देखो 1 2 1 2 3, बैलेंसिंग 3 ही हो रही है, तो इसको क्या 4 एबीसी बनी नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, आप देखो बैलेंसिंग कितनी हो गई 4 हो गई ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 इसके साथ लगा है 4। अब कहोगे सर यहाँ पे देखो OH हम बता रहे हैं, OH लगा है कि कौन सा समूह जुड़ा है, एल्कोहलिक समूह। अंत में इसमें क्या जुड़ेगा बेटा, R जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, R जुड़ेगा। आप लोग देख पा रहे हैं ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब काउंटिंग इधर से करते हैं या फिर इधर से, तो काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से हमें समूह पहले मिल गया है। अगर इधर से करते हैं, देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पे मिलो। ऊपर देखो सीधा 1 2 3 4 5 6 7, तो काउंटिंग इधर से होने में जल्दी मिल रहा है। बेटा जब काउंटिंग स्टार्टिंग एक कतार से होगी तो उधर से मिलेगा हमें एल्कोहल समूह पहले, तो कार्बन पहले कितने हैं 7, 7 के लिए क्या लगता है सेप्ट, क्या लगता है सेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या जुड़ेगा A जुड़ेगा। बेटा कौन सा समूह लगा है, एल्कोहलिक समूह। एल्कोहलिक समूह में क्या जुड़ता है R जुड़ता है, और कितने नंबर पे लगा है 3 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 3 हाइफन सेप्टेनॉल। क्या होगा 3 हाइफन सेप्टेनॉल। ये आपको बनेगा क्या IUPAC में 3 हाइफन सेप्टेनॉल। क्लियर हो रहा। इसी में एक क्रम में और देखते हैं, देखिए इसी क्रम में दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग समझते चलिए। तो इसी क्रम में जैसे देखिए लिखा है CH3, क्या लिखा है CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो कार्बन की वैलेंसी सबकी पूरी है, काउंटिंग है इधर से करो चाहे इधर से करो, काउंटिंग चाहे इधर से करो, बराबर बीचों बीच में 1 2 3। जब बराबर बराबर हो तो हमें काउंटिंग सीधा तरह से करना है, सीधी, उल्टा नहीं करना है काउंटिंग। देखो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप लगता है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड चेन लगता है। कौन सा समूह जुड़ा है OH, OH के लिए क्या लगाएंगे हम R लगाएंगे, तो क्या लगा दिया R, तो कितने पे लगा है 2 पे लगा है, तो 2 हाइफन प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा 2 हाइफन प्रोपेनॉल। समझ पा रहे हो आप लोग, नोट करते चलिए, जहां पे दिक्कत आए तो वहां पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये इसमें हो गया। चलिए अब इसको साफ करते हैं, चलिए देखते हैं। ये समूह लिखा रहेगा, समूह साफ नहीं करेंगे, समूह नहीं टच करेंगे। देखो इसके बाद आपका आता है कौन सा एल्डिहाइड समूह। कौन सा समूह आता है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह आता है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह में क्या होता है सिंगल बॉन्ड CHO, क्या जुड़ता है सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ता है। तो इसमें अंत में क्या लगेगा अल लगेगा, अंत में अल जुड़ता है, अंत में अल जुड़ता है। तो देखिए अल कैसे जुड़ता है, अल कैसे जुड़ेगा, इसमें CHO समूह लगा मिलेगा, तो समझ आ रहा है आपको इसमें कौन सा समूह जो CHO मिलेगा, तो उसमें अल लगा मिलेगा। जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें हमने जोड़ दिया CHO। देखो काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग जिधर से करेंगे जिधर से हमें समूह पहले मिले, तो काउंटिंग इधर से होगी। इधर से होने पे क्या होता है, इधर से होने की होगी तो 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड A जुड़ जाएगा। कौन सा समूह CHO समूह, CHO समूह के लिए क्या जुड़ता है अल जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा कितने पे 2 पे, तो 2 हाइफन लगा देना, क्या बन जाएगा 2 हाइफन पेंटेनल। क्या बन जाएगा 2 हाइफन पेंटेनल बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला है कीटोन समूह। कीटोन समूह सिंगल बॉन्ड CO, अंत में इसमें क्या जुड़ता है कोन जुड़ता है। जैसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हमने जोड़ दिया CO। कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 बराबर है वैलेंसी। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें क्या सम पहले मिल गया है, तो काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे क्या लगता है हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड A, क्या सिंगल बॉन्ड A कौन सा समूह है CO समूह है, क्या लगेगा कोल। कितने नंबर पे मिल रहा है 2, तो 2 हाइफन हेक्सेनोन, हेक्सेनोन।
2 हाइफन क्या हो जाएगा हेक्सेनोन हो जाएगा, 2 हाइफन हेक्सेनोन। अब इसी में अगर हम इसको कहें, हमने समूह को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया, इसको साफ हमने कर दिया। अब समूह वहां पे देखो चेंज कर देंगे, अब समूह यहाँ पे लगा देते हैं, देखो यहाँ पे CO समूह लगा दिया। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग अभी मेरी बेकार हो जाएगी, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो भी लगेगा क्या हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, पेन कौन सा समूह, कौन समूह। अब देखिए इतना कर लेना, अब देखते हैं काउंटिंग कहां पे हुई, 3 नंबर पे आया, इधर से काउंटिंग हुई 3 नंबर पे आया, तो क्या लग जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हाइफन हेक्सेनोन। अंतर इतना ही होगा, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है, सब कुछ क्लियर करके देखते चलिए कि इतना अंतर होगा। समूह जिधर से पहले लगा उधर से समूह की बात करते हैं, हो गया, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका आता है कार्बोक्सिल समूह। कौन सा समूह आ जाता है, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल समूह सी सिंगल बॉन्ड सी डबल OH, कार्बोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड सी डबल OH। इसके अंत में क्या जुड़ता है, अंत में ओइक अम्ल जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल जुड़ता है, ओइक अम्ल जुड़ता है। चलिए ओइक अम्ल जुड़ता है, जैसे लिखा है सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 3, और यहाँ पे C डबल OH। काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें समूह क्या मिला है, पहले मिल गया समूह, जब पहले मिलेगा जिधर से हम वही लेंगे। देखो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या लगता है, 8 लगता है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड N लगता है, समूह जुड़ा है। कार्बोक्सिल समूह क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल, क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। ओइक अम्ल कितने पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे लगा है, इसे हम क्या करेंगे 3 हाइफन लगा देंगे, 3 हाइफन ऑक्टेन, 3 क्या 3 हाइफन ऑक्टेन, ऑक्टेन ओइक अम्ल, ऑक्टेन ओइक अम्ल, 3 हाइफन ऑक्टेन ओइक अम्ल, क्या बन जाएगा 3 हाइफन ऑक्टेन ओइक अम्ल। क्लियर हो रहा है ना, हाँ नोट कर लीजिए इसको। फिर देखो इसी में थोड़ा चेंजमेंट करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसको हमने यहाँ से हटाया, अभी देखो ये मैंने साफ कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हमने ये देखो और कम कर दिया, कम करने के बाद यहाँ पे हमने देखो इतना, ये यहाँ पे हमने लगा दिया 2, यहाँ पे हमने जोड़ दिया, यहाँ पे देखो 3। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बीचों बीच में लगा है, काउंटिंग सीधा, काउंटिंग कैसी सीधा, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे, पेंट लगा देंगे, क्या लगाएंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, कौन सा समूह जुड़ा है, ओइक अम्ल, कौन सा अम्ल, ओइक अम्ल, तो कितने पे लगा है, तो 3, तो क्या हो जाएगा 3 हाइफन पेंटेनोइक अम्ल, क्या 3 हाइफन पेंटेनोइक अम्ल। क्लियर, ये हो गया कौन सा समूह, कार्बोक्सिल समूह। इसके बाद आता है, देखते हैं इसके बाद आता है आपका नाइट्राइल समूह। कौन सा समूह आ जाता है, नाइट्राइल या साइनो समूह, साइनो समूह, साइनो, साइनो समूह। साइनो समूह में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड Cl लगा होता है, अंत में इसमें नाइट्राइल जुड़ता है, अंत में क्या जुड़ता है, नाइट्राइल, नाइट्राइल जुड़ता है, अंत में नाइट्राइल जुड़ता है। ठीक, अंत में नाइट्राइल जुड़ता है। देखो अंत में नाइट्राइल जुड़ेगा, नाइट्राइल जैसे वैसा लिख देंगे, जैसे हमने जोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl नाइट्राइल के कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगेगा H, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा A। अब कौन सा समूह जुड़ा है, Cl मतलब नाइट्राइल, देख पा रहे हो नाइट्राइल। अब बेटा इसमें काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं, इधर से बनेगा, एक लिखो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, क्या बनेगा एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल नाइट्राइल रहेगा। केवल इतना इसमें अंतर क्या होगा, संगत एल्केन के नाम के अंत में नाइट्राइल जोड़ देते हैं और उसमें कुछ नहीं, एथेन नाइट्राइल बन जाएगा। समझ पा रहे हो, जैसे इसी क्रम में लिखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये कार्बन काउंटिंग 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कि क्या जोड़ देंगे नाइट्राइल, क्या जोड़ेंगे नाइट्राइल, क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल है ना, हाँ समझ गए, ये प्रोपेन नाइट्राइल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए
इसके बाद आपका आता है कौन सा समूह, समूह की बात करें इसमें आएगा आपका एल्काक्सी समूह, 5 होगा। देखते हैं हम समूह देख लेते हैं एमिनो समूह। क्या देखते हैं? एमिनो समूह। एमिनो समूह, एमिनो समूह की खास बात क्या होती है? एमिनो समूह में क्या लगा होता है? सिंगल बॉन्ड NH2 लगा होता है। इसमें क्या जुड़ता है? अंत में एमीन जुड़ता है। एमीन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एमीन जुड़ता है। तो एमिनो समूह में अंत में क्या जुड़ता है? एमीन जुड़ता है। देखो जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, तो कार्बन कितने? एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मेथ। मेथ सिंगल बॉन्ड है, मेथ सिंगल बॉन्ड है तो क्या ए कौन सा समूह है? साइड एमिनो समूह क्या जुड़ेगा? एमीन, तो क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा मेथेनेमीन। मेथेनेमीन क्या बनेगा? मेथेनेमीन। आप लोग नोट करते चलिए, जहां पे किसी को कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, आपके प्रॉब्लम को हम अच्छे से आप लोगों तक पहुंचा सकें। साफ कर दें, हम पूरा साफ कर दें इसको बेटा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, देखिए तो हो सके आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जरिए दूसरों को भी इस चैनल को लाभ मिल सके। आपको यहाँ पे डेली एक वीडियो अपलोड किया जाएगा कंटिन्यू। आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग अपने भविष्य में कुछ अच्छी जॉब हासिल कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एक समूह और बचेगा, तो देखते हैं वो समूह कौन सा है। समूह है बेटा, इसे में देखते हैं नाइट्रो समूह। कौन सा समूह? नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह, नाइट्रो समूह में क्या होता है? खास बात होती है NO2 होता है। क्या होता है? NO2 नाइट्रो समूह। NO2 होता है। क्या होता है? NO2 नाइट्रो समूह। इसमें क्या होता है? नाइट्रो जुड़ता है। क्या जुड़ता है इसमें? अंत में नाइट्रो जुड़ता है। अंत में नाइट्रो जुड़ता है। अंत में नाइट्रो जुड़ता है। क्या जुड़ता है? अंत में नाइट्रो जुड़ता है। जैसे आप लोग देखिए लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हमने जोड़ दिया NO2। कौन सा समूह जुड़ा है? नाइट्रो समूह। काउंटिंग किधर से? इधर से 1 2 3 4 4 है। 4 के लिए क्या लगेगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड है। कौन सा समूह है? नाइट्रो। क्या जोड़ देंगे? नाइट्रो। क्या जोड़ देंगे? नाइट्रो। कितने पे लगा है? 2। क्या हो जाएगा? 2 हाइफन। 2 हाइफन लगेगा तो जो समूह होगा इसमें समूह आ जाएगा पहले। क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो डाई, सभी हाइफन लगा के ब्यूटेन। क्या बनेगा? 2 हाइफन नाइट्रो, फिर क्या लगेगा? ब्यूटेन। इसमें क्या होता है? ये समूह पहले आ जाता है। इसमें खास बात ये है, समूह ये पहले आ जाएगा, फिर बाद में लगेगा बेटा क्या? ब्यूटेन का। ठीक ना? साफ कर दे इसको। चलिए इसी क्रम में देखें कुछ है, जैसे कि हम कहते हैं एल्काक्सी समूह। क्या कहते हैं? एल्काक्सी। सही है ना? एल्काक्सी समूह। एल्काक्सी समूह सिंगल बॉन्ड OR। सिंगल बॉन्ड OR का मतलब होता है जैसे CH3 लिखा है, O CH2 CH3 लिखा है ना? फिर O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये चीजें दी हैं। तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। क्या बोलते हैं? मेथॉक्सी। इसको बोलते हैं प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी इसको बोलते हैं, सॉरी इसे मेथॉक्सी नहीं, इसे एथॉक्सी ना। 2 कार्बन क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। ये क्या होगा? प्रोपॉक्सी। ठीक ना? प्रोपॉक्सी। ये समूह जहां मिले समझ जाना कौन सा समूह? एल्काक्सी समूह। जैसे लिखा है सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखो क्या है? काउंटिंग किधर से? काउंटिंग करेंगे। देखो एक, ये तो कौन सा हमारा समूह मिल गया? मेथॉक्सी समूह मिल गया। तो क्या है? एक के लिए क्या लगाएगा? मेथ सिंगल बॉन्ड क्या है? एक। और कौन सा समूह है? मेथॉक्सी। क्या है? मेथॉक्सी। इसमें क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी है। क्या हो जाएगा इसमें? मेथॉक्सी पहले लिखेंगे, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी हाइफन लगाएंगे, क्या लग जाएगा? मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। इसी तरह इसमें एथॉक्सी, यहाँ पे केवल ये वाला था, यहाँ पे जो दिन एथॉक्सी, ये बन जाएगा क्या? प्रोपॉक्सी। समझ पा रहे हैं ना? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसी में चलता है, साफ कर दे इसको। देखिए
इसी में चलता है, एक चलता है क्लोरो, क्या चलता है क्लोरो, क्लोरो को सिंगल बॉन्ड Cl, इसी में चलता है ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो को सिंगल बॉन्ड Br, इसी में चलता है आयोडो, आयोडो को सिंगल बॉन्ड Ic, Ic। देखो इसमें एक समूह में चलता है, इसमें क्लोरो लिखा मिलेगा, इसमें ब्रोमो, इसमें क्या मिलेगा आयोडो मिलेगा। इसमें देखो कैसे होता है, कैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग इधर में देखो लिखा है क्लोरो, दोनों 1 2 3 4, काउंटिंग इधर से 4 है, 4 के लिए क्या लगेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड A, और कौन सा समूह क्लोरो, क्या है क्लोरो, तो इस कितने में है 2 पे तो 2, तो क्या बन जाएगा 2 हाइफन क्लोरोब्यूटेन, क्या बन जाएगा 2 हाइफन क्लोरोब्यूटेन। बात समझ में आ रही है? ऐसा इसी प्रकार इसमें क्या बन जाएगा, जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, यहाँ पे लगा है ब्रोमो, तो काउंटिंग 1 2 3 4, समूह इधर से तो 2 हाइफन क्या लगा है 4 के लिए क्या लगेगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है A, क्या लगेगा सिंगल बॉन्ड A, सिंगल बॉन्ड A कौन सा समूह तो ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो, तो क्या 2 हाइफन ब्रोमो फिर हाइफन ब्यूटेन, है ना। तो ये समझ पा रहे हैं ना, तो ठीक है, ये आपका है क्या आईयूपीएसी। आज हम लोग आईयूपीएसी में इतना कवर कर चुके हैं, ठीक, तो ये आपका आईयूपीएसी का संपूर्ण विश्लेषण हो चुका है। तो जिस बच्चों का बोर्ड एग्जाम है क्लास 11 12 हाई स्कूल लेने वाले बच्चे विशेष रूप से इसको पढ़ेंगे, तो इसमें जितना भी आपको बताया गया अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आप लोग इसको नोटिस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।